Hello my dear students, I am Mahesh Kumar, chemistry teacher from Balaji Coaching Center. I discuss in this session what is pH. pH, that means quiescence the hydrogen. pH, that means quiescence the hydrogen. यानी किसी भी लेयर में H प्लस आयनों का सांद्रण ही क्या कहलाता है? pH. pH स्केल भी आपने पढ़ा होगा. pH स्केल मींस एक ऐसा पैमाना जिस पर हम विभिन्न विलेनों के pH वैल्यू को निर्धारित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? pH स्केल कहा जाता है. दैट्स राइट. आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि pH वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि pH स्केल में हम pH वैल्यूज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. अब pH वैल्यू निकालेंगे कैसे? चर्चा इस पर करते हैं. चलिए कुछ फार्मूलाज हैं. pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन H प्लस. दैट्स राइट. अगर हमको POH निकालना होगा मींस बेसिक मीडियम में, तो भी इसके लिए log बेस 10 OH नेगेटिव. और एक चीज और हम जानते हैं, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है. अगर मुझे POH निकालना है और pH का वैल्यू दिया गया है तो 14 माइनस pH कर लेंगे, और अगर हमको pH निकालना है, POH का वैल्यू दिया गया है तो हम 14 माइनस POH कर लेंगे. सपोज दैट मुझे pH या POH वैल्यू दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का वैल्यू बताइए, तो मुझे क्या फार्मूला लगाना होगा? 1.0 into 10 to the power minus pH, 1.0 into 10 to the power minus POH. That's right. इतने फार्मूले आपको लगाने होंगे. आइए इस सेशन में हम सभी फार्मूले पर एक एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. That's right. सपोज दैट देखिए फार्मूलेस लगेंगे कहां? अगर मुझे H प्लस आयन का वैल्यू दिया गया हो, H प्लस आयन का वैल्यू दिया गया हो, pH निकालना हो, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमको OH माइनस आयन का वैल्यू दिया गया हो और POH निकालने को कहा जा रहा हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे. और अगर मुझे pH और POH में से कोई एक दिया हुआ है और एक पूछा जा रहा है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे. जैसे मान लीजिए pH दिया गया है और POH पूछ रहा है, तो आप 14 में से pH को माइनस कर देंगे, POH का वैल्यू आ जाएगा. अगर आपको POH दिया गया है, pH पूछ रहा है, 14 माइनस POH कर देंगे, pH का वैल्यू आ जाएगा. लेकिन अगर आपको POH या pH वैल्यू दिया हुआ है, H प्लस या H माइनस का आयन का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे. चलिए फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट में मान लीजिए हमको कोई न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें मुझसे कहा गया है कि H प्लस का वैल्यू है 1.0 into 10 to the power minus 5. दैट्स राइट. अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें वैल्यू क्या है कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयनों की वैल्यू कितनी है? 1.0 to 10 to the power minus 5. अब इसमें देखिए H प्लस दिया गया है, अब मुझसे पूछ क्या रहा है? pH का वैल्यू क्या है? मुझसे पूछा जा रहा है H प्लस का वैल्यू दिया गया है और मुझसे pH का वैल्यू पूछ रहा है. चलिए फार्मूला कौन सा लगेगा? हमने क्या कहा कि जब आपको H प्लस का वैल्यू दिया हो, कौन सा वैल्यू दिया हो? H प्लस का वैल्यू दिया हो, pH निकालना हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे. दैट्स राइट. यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है फार्मूले में कि pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में मुझे H प्लस वैल्यू दिया गया है, pH की वैल्यू पूछ रहा है. चलिए कैलकुलेट करते हैं. फार्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस. दैट्स राइट. अब मुझे कौन सा वैल्यू दिया है? H प्लस का वैल्यू दिया है. इसी H प्लस के वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस H प्लस की जगह पर ले आएंगे. चलिए pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, H प्लस की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं 0, 1.0 into 10 to the power minus 5. That's right. We know that log base 10 m into n equal to log base 10 m plus log base 10 n होता है. That's right. ये एक फार्मूला है लॉगरिथम का. That's right. अब मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए log base 10. That's right. हम इस वैल्यू को m, इसको क्या बोलते हैं? m बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं. अब देखिए log base 10 m into n, log base 10 m into n इक्वल टू क्या होता है? log base 10 m
log base 10 m और log base 10 m प्लस करके लिखना है आपको इस फार्मूले के अनुसार। चलिए लिख लेते हैं pH इक्वल टू माइनस log base 10। अब देखिए यहाँ log base 10 m और m जब इनटू में होते हैं तो उसको हम किसमें लिखते हैं, प्लस में। दैट्स राइट। अब देखिए यहाँ पर भी log base 10 1.0 को m मान लिया गया इनटू 10 के पावर 5 को m मान लिया, तो यहाँ पर log base 10 m है, तो हम log base 10 m की जगह पर हमारे पास क्या है 1.0। फिर देखिए इनटू को किसमें बदला गया, प्लस में। चलिए log base 10, देखिए log base 10 की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 10 के पावर -5। दैट्स राइट, यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, माइनस log base 10 1.0 का वैल्यू 0 आएगा, प्लस अब देखिए log base 10 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा क्या, सिर्फ -5 बचा। जुगाड़ ना समझिएगा, ऐसे यहाँ देखिए इसका वैल्यू 0, इसका 10 खत्म हुआ, मान लीजिए log 10 खत्म हुआ, यहाँ बचा क्या -5, इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं -5। अब आगे देखिए pH इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस, यानी 0 - 5 pH इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा प्लस, तो यहाँ आया क्या +5। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी का pH वैल्यू, यदि किसी का pH वैल्यू लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 होता है तो वो क्या होता है, वो आपका 7 से कम होगा। मतलब जैसे pH वैल्यू जो है ये कम हो किससे, 7 से, तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपका pH जो हो ये बड़ा हो किससे, 7 से, तो ये आपका बेसिक होता है। अगर आपका pH 7 के इक्वल होगा तो ये साल्ट वाला सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर pH का वैल्यू कितना आया +5, ये क्या है 7 से ज्यादा है या कम है, 7 से कम है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन मुझे मिला था इसमें H+ की वैल्यू इतनी थी, वो सॉल्यूशन कैसा है, वो आपका एसिडिक है, मतलब अम्लीय। दैट्स राइट। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सपोज दैट मुझे दिया गया है OH नेगेटिव आयन का सांद्रता दिया गया है, कितना दिया गया है, इसको सपोज दैट मान लेते हैं 1.0 × 10⁻⁸। दैट्स राइट। इसमें अब देखिए जब मुझे H+ दिया होगा तो pH निकालेंगे और OH- दिया होगा तो POH निकालेंगे। चलिए POH इक्वल टू फार्मूला अभी मैं जस्ट बताया था, POH इक्वल टू माइनस log base 10 ब्रैकेट के अंदर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अब देखिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व किया जाए। POH इक्वल टू माइनस log base 10, देखिए OH माइनस का वैल्यू कितना है, ये है, इसकी जगह पर हम क्या रखते हैं 1.0 × 10⁻⁸। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि log base 10 m × n इक्वल टू log base 10 m प्लस log base 10 n होता है। दैट्स राइट। इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं इस स्टेप पर। आप देखिए POH इक्वल टू माइनस log base 10, देखिए log base 10 1.0 को हम m मान लेते हैं, 10 के पावर -8 को क्या मान लेते हैं n, तो m × n अगर है तो आगे चल के क्या हो जाता है log m प्लस log m हो जाता है। चलिए इसी वैल्यू को हम किसके साथ लिखेंगे, इनटू की बजाय प्लस के साथ लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। log base 10 1.0 प्लस log base 10 10⁻⁸। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखिए इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं। POH इक्वल टू माइनस log base 10 1.0 का वैल्यू क्या होता है, तो हमने भी बताया है कि log base 10, अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 0 लिख सकते हैं, हम 1 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 0, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0, जुगाड़ में समझिएगा। यानी 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 0, चलिए लिख के भी दिखा देते हैं, चलिए समझ आएंगे। इसके जगह पर 10 की पावर 0 हो सकता है, 10 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 0, यानी log base 10 1 का 0 वैल्यू होगा, प्लस log base 10 यहां भी 10 यहां भी कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या यहां पर -8। दैट्स राइट। तो ये देखिए -8, जुगाड़ में आप समझ लीजिए, बाकी log का नियम अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं कि POH इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं,
ये छोटा वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस 0 माइनस 8 होगा। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 में से माइनस 8 करने पर माइनस 8 ही आएगा। वो ब्रैकेट ओपन होने पर POH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए हमारा PH जो आया POH ये आपका 7 से क्या है ग्रेटर है, यानी ये क्या होगा एबीसीडी सॉल्यूशन है, दैट्स राइट। अब चलिए और भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज दैट हमको दिया गया h प्लस इक्वल टू 2.08 टू 10 पावर -9 और हमसे पूछा जा रहा है POH। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी तक वेरी सिंपल था कि h प्लस दिया PH पूछा लगा दिया और OH माइनस 1 का वैल्यू दिया POH में निकाल दिया, वो वेरी सिंपल थी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फंस रहा है, फंस क्या रहा है कि मुझे दिया है H प्लस और पूछ रहा है POH, दैट्स राइट। तो अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देखिए फार्मूला ऐसा कोई था ही नहीं, इसमें ऐसा कोई था ही नहीं। H प्लस दिया गया था तो PH निकालना था, OH माइनस दिया था तो POH निकालना था, और ये तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दिया गया है H प्लस और पूछ रहा है POH, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ हम दो फार्मूले की सहायता से काम कर लेंगे, हम दो फार्मूले का हेल्प लेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, मुझे H प्लस दिया गया है तो मैं जानता हूँ इसका क्या निकलेगा, PH निकलेगा, दैट्स राइट। तो PH इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस, दैट्स राइट। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो PH इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस की जगह पर ये वैल्यू हम रख देंगे 2.0 into 10 to power minus 9 according the formula log base 10 m into n equal to log base 10 m plus log base 10 n, ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे। चलिए तो PH इक्वल टू माइनस log base 10 यानी इसके साथ इसको प्लस के साथ लिखना है 2.0 प्लस log base 10 की पावर -9। PH इक्वल टू माइनस log base 10, 0 का मान होता है 0.3010 प्लस यहाँ पर -9। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0.3010 और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ 0.3010 किसमें है, प्लस वैल्यू है और -9 है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए 9.00 कर दीजिए और 0.3010। अब देखिए 10 कैसे बन जाएगा 9 6 और यहाँ पर 8, वैल्यू कितनी आई, ये आ गया PH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आया है। अब देखिए हम लोग -9 में से इसको सब्सट्रैक्ट किए हैं, ये वैल्यू किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया -8.699। अब देखिए PH इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 8.699। अब देखिए हमें क्या मिला है, अभी मुझे मिला है सिर्फ PH और मुझसे पूछा क्या गया था POH। अब इसमें एक फार्मूला और फॉलो करते हैं, कौन सा फार्मूला फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपको एक फार्मूला दिया गया था, वो फार्मूला क्या था, सपोज दैट मुझे PH मालूम है, PH निकाल लिया गया है, निकालना क्या है POH। तो एक फार्मूला भी जस्ट हमने आपको बताया था, ये देखिए ये फार्मूला कौन सा था, ये वाला। देखिए PH मुझे मालूम है, POH निकालना है, ये वाला। इसको हम अभी फॉलो कर देते हैं। चलिए फॉलो करके देखते हैं। मुझे फार्मूला क्या दिया गया है, POH इक्वल टू 14 माइनस PH। सपोज दैट POH इक्वल टू 14 माइनस 8.699। चलिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 8.699 103 और यहाँ पर क्या आएगा 35, दैट्स राइट। अब हमारा POH का वैल्यू कितना निकल कर आया 5.30, यहाँ भी चाहें तो आप लिख सकते हैं 3010, ये आपके PH का वैल्यू निकल गया, दैट्स राइट। यानी कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको H प्लस दिया गया हो POH निकालना हो या OH माइनस दिया गया हो PH निकालना हो, उसको अभी एक उसमें भी कर लेते हैं। ये हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यानी मुझे H प्लस दिया गया था, क्या पूछ रहा था POH, तो इसमें हमने क्या किया, दो फार्मूले का यूज किया। कौन कौन सा, एक फार्मूला तो ये यूज किया जिससे हमारा PH निकला और PH से फिर POH निकाल लिया हमने, दैट्स राइट। नेक्स्ट फार्मूले के अनुसार एक और ले लेते हैं। सपोज दैट मुझसे कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं मुझे दिया गया है क्या, OH माइनस वैल्यू दिया जा रहा है, OH माइनस वैल्यू दिया जा रहा है और इसको थोड़ा सा अभी हाई कर देते हैं। अभी तक हम लोग 1.0 2.0 पढ़े हैं। अगर सपोज दैट 4.0 आ जाए, कितना आ जाए 4.0 आ जाए, 4.0 into 10 to power minus 10 आ जाए सपोज दैट। अब इसमें मुझसे पूछा क्या जाए कि pH वैल्यू क्या होगा। फिर यही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि OH नेगेटिव से हम POH निकाल सकते हैं, बट यहाँ पूछ क्या रहा है, pH पूछ रहा है। तो हम कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे। वो कंडीशन क्या फॉलो करेंगे, चलिए OH माइनस दिया गया तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, POH निकाल लेते हैं। POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव आया, दैट्स राइट। अब क्या करते हैं कि POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH की जगह पर ये वैल्यू हम लाके रख देते हैं 4.0 into 10 to power minus 10, दैट्स राइट। अब देखिए POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 4.0 प्लस लॉग बेस 10 के पावर माइनस 10। POH इक्वल टू, अब देखिए अब ये वाला चीज किस फार्मूले के अकॉर्डिंग आया है आप जानते हैं, log base 10 m into n इक्वल टू log base 10 m प्लस log base 10 n। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये स्टेप मुझे मिला, बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, देखिए 4.0 का वैल्यू सपोज दैट मुझे ना मालूम मतलब क्या करेंगे, 2 का तो मालूम है तो 2 से हम 4 का निकालेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log base 10 2 के पावर 2 के पावर 2 प्लस log base 10 के पावर माइनस 10, दैट्स राइट। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है log base 10 m के पावर m के पावर n इक्वल टू m log m, दैट्स राइट, m log m। यानी इसी को हम कन्वर्ट करें, देखिए m ये है m ये है, यानी घात क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, जो हमारा पावर लगा हुआ है 2 के पावर 2 वो वैल्यू आगे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा POH इक्वल टू माइनस log बेस 10 आगे 2 यहाँ पर 2 काउंट कहीं आगे हुआ। अब देखिए m के पावर m, तो m को यहाँ आगे रख दिया गया इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए m log बेस 10 m, तो m को मैं आगे ले आया m अपनी जगह पर प्लस log बेस 10 के पावर माइनस 10, दैट्स राइट। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये क्या हुआ, POH इक्वल टू माइनस 2 इंटू log बेस 10 2 का वैल्यू कितना था 0.3010 प्लस 10 कैंसिल हो जाए माइनस 10 आया, दैट्स राइट। जुगाड़ से आप समझते रहेंगे। POH इक्वल टू माइनस, अब देखिए 0.3010 में 2 से वैल्यू कर देंगे तो log 4 का वैल्यू आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 0.6020, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10, दैट्स राइट। इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करना पड़ेगा 10.000 करके हमको माइनस क्या करना है 0.6020 0893, यहाँ पर क्या आएगा 9, दैट्स राइट। POH का वैल्यू क्या आ गया, POH का वैल्यू निकल के आया माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, देखिए ये माइनस 10 था इसलिए ये भी वैल्यू क्या होगी माइनस 9.3980, दैट्स राइट। आप देखिए POH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आया क्या 9.3980, ये मुझे क्या मिला POH मिला, दैट्स राइट। POH मिला बट मुझसे पूछा क्या गया है pH, POH मुझे मिला है, पूछा क्या गया है pH। तो चलिए हमें फार्मूला पहले से मालूम है, हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे फार्मूले लिखे थे, वो फार्मूला क्या था देख लेते हैं एक बार। देखिए मुझे POH मालूम है और pH निकालना है, तो इस बार हम इस फार्मूले को फॉलो कर लेते हैं, दैट्स राइट। क्योंकि pH मुझे मालूम है, pH निकालना है, POH मालूम है और pH निकालना है, 14 में से POH घटा देंगे तो हमारा pH आ जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में से क्या दिया गया है, POH में निकाल चुका हूं, मुझे निकालना क्या है pH। चलिए pH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो pH इक्वल टू 14 माइनस वैल्यू कितनी है
3980। चलिए इसको सेट कर लेते हैं 4.0000, यहाँ पर 9.3980, 0 2 0 और 6, और देखिए यहाँ पर 4 बचेगा। दैट्स राइट। तो pH इक्वल टू 4.6020, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? मुझे देखना है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम लोगों ने कितने मॉडल पढ़े, हमने पढ़ा कि अगर H प्लस वैल्यू मुझे दिया गया हो, क्या निकालना हो, pH, तो इस तरीके निकालते थे। देखते चलिए आप, अगर मुझे H प्लस दिया गया हो, pH निकालना हो, तो इस तरीके से फॉलो किया था हम लोगों ने। सेकंड क्या था, OH नेगेटिव दिया गया हो, POH पूछ रहा हो, तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे। और अगर मुझे H प्लस दिया गया हो, POH पूछ रहा हो, मतलब करंट ये पूछ रहा है, तो हमको दो फार्मूले लागू करने पड़ेंगे। ये फर्स्टली ये, और सेकंड तौर पर ये। अगर मुझे OH नेगेटिव दिया गया हो और pH पूछा जा रहा हो, तो भी हमको दो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट में ये वाला और सेकंड में ये वाला, दो फार्मूले यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन से फार्मूले पे देखना है, देख लेते हैं। इस फार्मूले पर देख लिया हमने, इस पर भी देख लिए, इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया। अब आते हैं इस पर, दो फार्मूले और इस पर भी हम दो देख लेते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू एक क्वेश्चन मुझे मिला है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि pH वैल्यू जो है एक कितनी दी गई 4, तो आपसे पूछा जा रहा है कि H प्लस का वैल्यू बताइए। वेरी सिंपल, आपको pH वैल्यू दिया गया है, pH का H प्लस का वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला फार्मूला फॉलो कर देंगे। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, आपको मैंने जस्ट दिखाया था कि H प्लस इक्वल टू 1.0 into 10 की पावर माइनस pH। अब यहाँ 10 की पावर माइनस pH क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या मिला है, pH मिला है। चलिए H प्लस इक्वल टू 1.0 into 10 की पावर pH माइनस, ये आपका आंसर है। दैट्स राइट। अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, मुझे कहा जाए कि आपका POH वैल्यू जो है वो क्या है, 8 है, तो OH नेगेटिव आयन का वैल्यू क्या होगा। वेरी सिंपल, इस बार कौन सा फार्मूला फॉलो करेंगे, इस बार लगाएंगे तो OH नेगेटिव आयन इक्वल टू 1.0 into 10 की पावर माइनस POH। दैट्स राइट। OH नेगेटिव आयन इक्वल टू 1.0 into 10 की पावर, ये देखिए POH का वैल्यू 8 दिया गया है, तो इसमें माइनस 8 लगाना। दैट्स योर आंसर। अब देखिए pH के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। दैट्स राइट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।